रायपुर में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम का तेजी से विस्तार हो रहा है, लेकिन मरीजों की बुनियादी सुविधाएं पीछे छूटती जा रही है। हालात ये है कि शहर के अधिकांश नर्सिंग होम में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है और मरीजों के परिजन मजबूरन अपने वाहन सड़कों पर खड़े कर रहे हैं। इस अव्यवस्था के चलते शहर की सड़कों पर जाम आम हो गया है। कई जगहों पर एम्बुलेंस तक फंस रही है, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं सड़क पर खड़े वाहनों से चोरी और दुर्घटना की घटनाओं का खतरा भी लगातार बना रहता है। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने, नवीनीकरण रोकने, जुर्माना और सीलिंग तक की कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद शहर में बड़ी संख्या में अस्पताल और नर्सिंग होम बिना पार्किंग सुविधाओं के संचालित हो रहे हैं। नियमों के मुताबिक अगर बात करें तो हर नर्सिंग होम और अस्पताल के लिए अपने परिसर में पर्याप्त पार्किंग अनिवार्य है। हर 3 से 5 बेड पर एक पार्किंग, एम्बुलेंस के लिए अलग स्पेस, इमरजेंसी गेट और आईसीयू का रास्ता खाली रखना जरूरी है। दिव्यांगों के लिए आरक्षित पार्किंग, फायर ब्रिगेड के लिए पर्याप्त जगह, बिल्डिंग प्लान पास कराते समय पार्किंग का पूरा लेआउट दिखाना भी अनिवार्य होता है। अब से ये सवाल लाजमी है कि बिना पार्किंग के अस्पतालों को अनुमति कैसे? क्या लाइसेंस देने से पहले भौतिक जांच होती है? नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? खैर, जब इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किया तो जवाब सुनिए किस तरह से गोलमोल जवाब देते नजर आए जिम्मेदार। पार्किंग के बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन हम लोग के जो नर्सिंग होम बेड के अंतर्गत हम लोग भवन के अंदर की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, एचआर की व्यवस्था, बाकी उपकरण और बाकी चीज़ें जो रहती हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट संबंधी रहती है उसको देखा जाता है। और पार्किंग के संबंध में अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से नगर निगम को सूचित किया जाएगा किस तरह की व्यवस्था है, तो इसके बाद आगे कार्रवाई। देखिए, जितने भी ये संस्थान होते हैं, ये इसके लिए एक जो हमारा अधिनियम है उसके अनुसार ही बिल्डिंग परमिशन जारी की जाती हैं और जहाँ कहीं पर कोई वायलेशन होता है निगम द्वारा इस पर कार्रवाई भी की जाती है। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं क्योंकि लोगों के लिए मेडिकल हेल्थ उनकी बेसिक ज़रूरत है, तो कई जगहों पर लोड ज़्यादा हो जाता है और जिस वजह से गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं। हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि जो भी बिल्डिंग परमिशन निगम द्वारा जारी की गई है उसके अनुरूप ही निर्माण हो और हम लोग इस चीज़ को रेगुलर फॉलो करते हैं। अगर ऐसी शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी? अगर किसी ने बिल्डिंग परमिशन को वायलेशन किया होगा तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे।